very good afternoon and welcome to today's live webinar। क्या हाल है सबके? एक बार चैट में सब लोग कंफर्म कर दो प्लीज। Am I audible to everyone? क्या आप लोगों को स्क्रीन सही से दिखाई दे रही है? प्लीज एक बार चैट में कंफर्म कर दें। हाय अमित, हाय धर्मेंद्र, हाय विश्वास, हाय अखिलेश, हाय शिवम, कैसे हो सब लोग? किसी एक स्टूडेंट ने Redmi Note 7 के नाम से भी ज्वाइन कर रखा है, तो एक बार आप अपना रियल नेम एक बार चैट में भेज दो ताकि मैं आपके साथ इंटरैक्ट कर सकूं। मैं बहुत अच्छा हूं विश्वास, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बहुत बहुत बढ़िया। सौरभ, ओके सौरभ, नाइस टू मीट यू। तो कैसे हो सब लोग? क्या हाल है सबके? हाउ आर यू ऑल? फाइन, दैट्स रियली गुड। आप लोग सब कहां से हैं? एक बार जरा बताएं अपने बारे में। अमित, धर्मेंद्र, क्या कर रहे हो अभी और बेसिकली कहां से बिलोंग करते हो? अभी आप लोग जॉब कर रहे हैं, अभी आप लोग स्टडीज कर रहे हैं, अभी आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या चीजों से यार? ओके, सौरभ सिंह यूपी से। अच्छा, क्या करते हो सौरभ अभी? विश्वास 11th क्लास, दैट्स वेरी गुड। कहां से बिलोंग करते हो विश्वास? यूपी, अरे वाह, नाइस। बाकी स्टूडेंट्स? शिवम, अमित, बाकी सब भी बताएं जरा कहां से बिलोंग करते हो और अभी क्या कर रहे हो आप अपनी डे टू डे लाइफ में? आप अभी स्टडीज कर रहे हैं, आप अभी जॉब कर रहे हैं, या जॉब चेंज करना चाहते हैं? क्या आप लोगों का पर्पस है बेसिकली? क्या कर चल रहा है आजकल आप लोगों की लाइफ में? हम्म मुंबई से हैं स्टूडेंट, दैट्स वेरी गुड। धर्मेंद्र, बहुत दूर से, इसका मतलब आपको जो है कनेक्ट किया हमने, दैट्स वेरी गुड। तो अभी किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं आप? आई एम इंटरेस्टेड डिजिटल मार्केटिंग, ओके, बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। किस चीज की स्टडी कर रहे हैं अभी धर्मेंद्र आप? चलो, तो आज जो हमारा वेबिनार है ना, जो हमारा लाइव वेबिनार है बेसिकली आज, उसका हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है ना, वो है करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग। एज यू ऑल नो बेसिकली कि सफलता जो है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करता है, फिर चाहे वो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो, फिर चाहे वो मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो, अलग अलग तरीके के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, राइट। बट उन कोर्सेज की रिक्वायरमेंट कहां से आती है? क्यों आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहिए? देखो, कोई भी चीज है, आप पिज्जा बर्गर तभी ऑर्डर करोगे जब आपको भूख लगेगी। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप किसी भी तरीके से खाना ऑर्डर नहीं करने वाले हो। फिर चाहे जोमैटो, स्विगी, जितने मर्जी आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखा ले, राइट। जोमैटो आपको दिन भर एड्स दिखाता रहे, फ्लिपकार्ट आपको दिन भर एड्स दिखाता रहे, आप कुछ नहीं मंगाओगे। आप मंगाओगे तभी जब आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरा आज जो आप लोगों के साथ जुड़ने का रीजन है ना, वो कोर्स को बाद में बताने से पहले आप लोगों को यह समझाना है कि भाई आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है। क्योंकि जब तक जरूरत नहीं समझ में आएगी तब तक आप लोग बेसिकली उसकी तरफ अपना पहला स्टेप नहीं लोगे। खाना बना हुआ है, नहीं खाओगे जब तक भूख नहीं लगेगी, राइट। कपड़े पड़े हुए नए, जब तक नहीं पहनोगे जब तक अंदर से मन नहीं करेगा। तो एक जो हंगर है बेसिकली, एक किसी करने की जो चाहत है, वो बेसिकली हम लोगों को समझनी है पहले कि डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों के लिए जरूरत क्यों है, आपको क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। वो चीज समझ में अगर आ जाएगी ना, तो अपने आप फिर आपको डिसाइड करने में इजी हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है। हाय शिवम, हाय, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द सेशन। तो आज पूरा जो मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग, मैं ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि जितने भी स्टूडेंट्स आज वेबिनार ज्वाइन करे हुए हैं, इनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कहीं ना कुछ ना कुछ पता जरूर होगा कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, राइट।
ऑल्दो आपको एक छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा जरूर कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, लेकिन सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये जितना मर्जी आप समझने की कोशिश कर लो, आप लोग उसके साथ रिलेट नहीं करोगे। हम लोग रिलेट करेंगे किस चीज के साथ, जब हमें एक्चुअल में पता लगेगा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्या है, ये बताओ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो मैं अपने आप सीख लूंगा अगर मुझे इसकी जरूरत पता लग गई तो, कि क्यों मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी, राइट? एक हंगर बेसिकली। अगर आपको पता है कि एमबीए करने से आपको ये बेनिफिट है, तो एमबीए आप अपने आप करोगे, राइट? आपको वही चीज मैंने समझाया ना कि किसी चीज की हंगर अगर आपको है तो उसके पीछे के एफर्ट्स आप अपने आप करोगे। सेम यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इससे ज्यादा मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। एंड टुडेज एजेंडा इज गोइंग टू बी करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हो, अपनी पहली जॉब ग्रैब कर सकते हो, और जिन अमाउंट्स को, जिन पैकेजेस को हम लोग सोचते हैं, वो पैकेज अपना किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं अमन कपूर एज अ डिजिटल मार्केटर फैकल्टी एज सफलता स्टार्ट करता हूं आप लोगों के साथ आज का वेबिनार। ठीक है, जो कि फोकस्ड होगा करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग में। अभी सब कुछ बताऊंगा मैं, फीस एंड ऑल दोस थिंग्स सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं चीजों को। ठीक है ना? तो अब अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि करंटली जो है बेसिकली मैं सफलता के साथ एज अ डिजिटल मार्केटिंग फैकल्टी वर्क कर रहा हूं, राइट? फुल टाइम अभी जो है मेरा फोकस यही है कि लोगों में बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस फैलानी है और उनको एक राइट स्किल देनी है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स हैं। हम कहते हैं कि भैया इंडिया में जॉब्स नहीं है, इंडिया में जॉब्स नहीं है, इंडिया में बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन उन जॉब्स को फुलफिल करने के लिए ना राइट कैंडिडेट्स नहीं है। एक कंपनी अगर आपको 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए अगर देना चाहती है ना, तो वो उसके बदले में आपसे काम भी लेना चाहती है। वो राइट स्किल बंदे डेवलप नहीं कर पाते और इस वजह से जॉब नहीं मिलती, और एट द एंड हम सिर्फ दूसरों को कोसते हैं कि भाई मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। मार्केट में जॉब्स हैं, मार्केट में जॉब तभी मिलेगी आपको जब आप एक राइट स्किल डेवलप करोगे। और अपने 4 से ज्यादा सालों के एक्सपीरियंस में इस डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में मैंने 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है, और काफी सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम में काफी सारी एमएनसीज और एजेंसीज के साथ वर्क कर रहे हैं। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस अभी जो मेरी लाइफ का ये है वो यही है कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इंडस्ट्री में एक राइट अवेयरनेस फैलानी है, राइट स्किल्स डेवलप करानी है, ताकि जो कंपनीज में एक रिक्वायरमेंट है ना, कंपनीज में जो कमी है वो राइट बंदों की, जिनको कंपनीज हंसी खुशी लेना चाहती है, वो कहीं ना कहीं मैं फुलफिल कर सकूं, राइट? तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज जिस तरीके से आप लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हो, एक समय आएगा जब आप अपनी कंपनीज की मीटिंग अटेंड करोगे अपनी पहली जॉब लेने के बाद, राइट? तो पूरे इंडस्ट्री इस 4 साल के अंदर अंदर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैंने काफी सारी कंपनीज के लिए डिजिटल मार्केटिंग करी भी है, काफी सारी कंपनीज को कंसल्ट भी करा है, काफी सारे फ्रीलांस के ऊपर भी काम करा है, काफी सारे ब्रांड्स को यहाँ पर जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस दिए हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की राइट स्किल्स दी। और इन 4 सालों के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने एक चीज देखी है कि इन 4 सालों में ना इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने, जो डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, इसने अपने आप को ग्रो ही करा है। अगर ये 10% था 2019 में, तो 20% 2020 में, 40% 2021 में, 50% हर साल जो है बढ़ा ही है इस कंपनी, इसका कह सकते हैं इंडस्ट्री का जो एक ग्राफ है। तो वो ग्राफ आप लोगों को समझाना चाहता हूं, राइट? कि किस तरीके से आप जो है ना, हम लोग हमेशा कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लो, राइट? हमारे को हमेशा कहा जाता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है ना, ये बहती हुई गंगा है, इसमें आप लोग अपने हाथ धो सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। क्योंकि एट दिस प्रेजेंट टाइम देखो, एक समय था इंडिया के अंदर जब आईटी सेक्टर ने बहुत बूम मारा था। पिछला एक दशक था, 2005 से 2015 का एक दशक था, जहां पर आईटी वाले बहुत सारे आ गए थे। हर कोई कंप्यूटर कोर्स करने में लगा होता था, हर कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सब चीजों के कोर्स करने लगा होता था, राइट? हर किसी का फोकस होता था इंजीनियर बनना, उसका भी एक समय था। अब जो समय, अब जो ये डेकेड चल रहा है आप लोगों का, अभी जो एक करंट सिनेरियो चल रहा है, जो 2020, 21, 22 चल रहा है बेसिकली आप लोगों का, ये स्पेसिफिकली चल रहा है आप लोगों का किस चीज के ऊपर? यहां पे अब सबसे ज्यादा एक तरीके से कह सकते हो डिजिटल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, राइट है ना? तो इन्हीं सब चीजों को आगे लेकर के चलते हुए आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है ना, वो आज के वेबिनार का मेन एजेंडा ये है कि थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग को समझेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग को समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। और इसको समझने से ज्यादा
इस बात पे फोकस करेंगे कि हमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है, क्या क्या अगर हम एक्चुअल अच्छी एक स्किल गेन कर लेते हैं, एक अच्छी स्किल बना लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो गूगल एड्स हो, किसी भी चीज में अपनी जो है बेसिकली हम राइट स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो राइट स्किल ले जाने के बाद जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, हमें 1 साल 2 साल 2.5 साल हो जाते हैं काम करते हुए, एज एन एग्जीक्यूटिव एज एन इंटर्न हम लोग जब काम कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारे लिए बेसिकली गेट्स ओपन होते हैं, तो जो सैलरीज ऑफर करती हैं कंपनीज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इन स्किल्स को हम लोग किस तरीके से सफलता के साथ ग्रो कर सकते हैं, राइट स्किल्स, उसके बारे में बात करेंगे। आपको कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, फिर कुछ सक्सेस स्टोरीज आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज जिस तरीके से आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो, आपसे 2 3 4 महीने कुछ बच्चों ने वेबिनार अटेंड करे थे और उन्होंने फिर डिसाइड करा कि कोर्स करना है, आज वो कहीं ना कहीं प्लेस्ड है, राइट, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो बच्चों के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं बताऊंगा। फिर लास्ट में Q&A रखेंगे, जहां पर मैं आपके सवाल लूंगा और आप एक एक करके अपने सवाल मेरे सामने रख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा आज का हम लोग वेबिनार लेकर के चलेंगे। अब सबसे पहली चीज आ जाती है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग। तो एक सिंपल साफ स्पष्ट चीजों में आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि मार्केटिंग को पहले समझ लो। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रचार करना, अपने बारे में दुनिया को बताना। मान के चलो मैंने ये पेन बनाया, ठीक है, मेरी कंपनी ये पेन बनाती है बेसिकली। अब ये पेन मैंने खुद के लिए तो बनाया नहीं है, अपने कस्टमर्स के लिए बनाया है, अपने यूजर्स के लिए बनाया है, जो कहीं ना कहीं इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मार्केट में मेरी एक कंपनी है जो ये पेन बनाती है। एक कस्टमर पेन खरीदना चाहता है, बट उसको पता ही नहीं है कि यार पेन कहां से खरीदें। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कंपनी, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना, और प्रोडक्ट बनाने के बाद इस प्रोडक्ट को इसके राइट कस्टमर्स तक पहुंचाना। वो पहुंचाने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप प्रचार करोगे, आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, आप टीवी के ऊपर ऐड दोगे, आप रेडियो के ऊपर एडवर्टीजमेंट दोगे, आप बड़े बड़े बोर्ड्स लगवाओगे। यही सब मार्केटिंग होती है, एडवर्टीजमेंट्स करना, टीवी के ऊपर ऐड देना, रेडियो पे ऐड देना, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना, मैगजीन में एडवर्टीजमेंट देना, पैम्फलेट छपवाना, बोर्ड्स बनवाना। इन्हीं सब चीजों को कहीं ना कहीं कहा जाता है क्या, मार्केटिंग, प्रचार करना अपने बारे में। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को हम लोग पहुंचाते हैं, राइट, ताकि लोगों को पता चले, लोग इस बारे में अवेयर हों कि भाई ये हाँ एक कंपनी है जो पेन बनाती है, और कल को जब उनको अपने लिए कोई पेन खरीदना होगा ना, तो वो हमारे से परचेज कर सकते हैं। दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स। हम लोगों को बेसिकली अपने बिजनेस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक कराते हैं। और जागरूक कराने के लिए क्या करते हैं, टीवी के ऊपर हो सकता है आप अपना प्रचार दो, रेडियो के ऊपर हो सकता है आप अपना प्रचार करो। आपको लगता है कि सुबह सुबह उठ के लोग आज भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप न्यूज़पेपर में अपना इश्तिहार देते हो। आपको पता है कि घर से निकलने के लिए बंदा अपना गेट खोलता ही है, तो गेट के ऊपर लोगों के पैम्फलेट्स बंटवा दिए आपने। ये सब क्या है, ये सब अवेयरनेस है, इसे ही मार्केटिंग कहा जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे विजिटिंग कार्ड बने होते हैं, लोग विजिटिंग कार्ड पूरे छपवा के दे देते हैं लोगों को, लोग जा जाके उसको घर घर में डाल के आ जाते हैं, राइट, बसों में डाल के आ जाते हैं, ऑटोज में डाल के आ जाते हैं। फिर जिसको लगता है यार ये चीज तो सही है, वो उस पर कॉल कर देता है। ये मार्केटिंग है, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे, आप अपने बारे में प्रचार करो। आज भी आप भी तो मेरे तक कहीं ना कहीं पहुंचे हो ना, लेकिन सफलता ही एफर्ट्स मार रहा है। एक वेबसाइट बनाते हैं, एड्स चलाते हैं, अमर उजाला के न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, वहां से फिर आप कॉल करते हो, फिर हम आपको कोर्स के बारे में बताते हैं। ये सब क्या है, ये मार्केटिंग, ठीक है ना। लेकिन मार्केटिंग, या जो बंदा मार्केटिंग करता है ना, उसका हमेशा एक फोकस होना चाहिए कि मार्केटिंग एट द एंड लोगों को दिखाने के लिए करी जाती है, खुद के लिए नहीं करी जाती। मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे अच्छे दिखाने के लिए मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा कि भाई देखो, आओ मेरे साथ कनेक्ट करो, राइट। तो मार्केटिंग जो करता है ना, बेसिकली जो मार्केटर होता है, उसका एक काम होता है कि बेसिकली हमेशा उस तरफ मार्केटिंग करो जहां पर लोग होते हैं। आज के टाइम में लोग न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है, आज के टाइम में लोग टीवी ज्यादा नहीं देखते हैं, आज के टाइम में लोग रेडियो ज्यादा नहीं सुनते हैं। किस पे अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, वो जो 5 इंच की स्क्रीन सबने हाथ में पकड़ी हुई, दैट इज मोबाइल फोन या लैपटॉप। टीवी भी अगर आप देखोगे तो टीवी पे आप कोई केबल वाले टीवी प्रोग्राम्स नहीं देखते, आप वही चीज सोनी लिव पे आप देखोगे, अमेजॉन प्राइम पे देखोगे, नेटफ्लिक्स पे देखोगे, हॉटस्टार पे देखोगे, राइट। आप अपनी चीजें जो है चेंज कर चुके हो। तो अब एक जो कस्टमर होता था ना, एक जो ऑडियंस होता था, उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो चुका है। ऑडियंस ना पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। अब उनका इंटरेस्ट, टेस्ट ही अलग हो चुका है। वो ज्यादा टाइम टीवी से ज्यादा सोशल मीडिया पे, फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल करने में अपना समय बिताते हैं, राइट, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देखने में अपना समय बिताते हैं।
कोई भी चीज उनको चाहिए होती है, मार्केट में जाने से पहले गूगल के ऊपर उसको सर्च करना पसंद करते हैं, राइट। तो अब कंपनीज भी यही करती हैं कि भाई जब सारे के सारे लोग टीवी को छोड़ के लैपटॉप पे आ गए हैं, न्यूज़पेपर को छोड़ के मोबाइल पे आ गए हैं, है ना, और पैम्फलेट्स को छोड़ के टेम्पलेट जो अपने टैबलेट्स पे आ गए हैं, तो भाई छोड़ो ना, वहां मार्केटिंग कर ही क्यों रहे हो जब लोग वहां पे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। लोग तो यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे रील्स देख रहे हैं, यहाँ पे फेसबुक चला रहे हैं, यहाँ पर मीम्स देख रहे हैं। इसी के अंदर मार्केटिंग करो ना। तो जब आप लोगों को उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, लोगों को आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने ब्रांड के बारे में बताते हो ना, वही सारा कॉन्सेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। यही पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो सारा डिजिटल मार्केटिंग का। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर ओपन करा, मैं गूगल पे गया, मैंने यहां पर सर्च करा फॉर एग्जांपल व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ओपन करा, देखो यहां पे कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं, यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट्स आ रही है, देख सकते हो नंबर 1 पे एक वेबसाइट आ रही है, नंबर 2 पे वेबसाइट आ रही है। ये सब क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट डाल रखी है, वेबसाइट को अपना प्रमोशन कर रखा है ताकि वो गूगल के ऊपर इस तरीके से दिखाई दे। ये सब मार्केटिंग है, राइट। ऐसे ही फिर आप देखोगे फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब आप सोशल मीडिया चलाते हो तो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से स्क्रॉल करते समय काफी सारे पोस्ट आते हैं, राइट। ये भी क्या है, ये भी मार्केटिंग है। अब जोमेटो ने क्या किया हुआ देखो, व्हेन दे इज एंग्री व्हाट इज दैट वन थिंग यू डू टू कूल देम ऑफ, है ना। अब आपका पार्टनर अगर आपसे नाराज है तो उसको मनाने के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए कुछ खाने पीने को मंगाओगे, राइट। तो इसने इनडायरेक्टली अपने आप को प्रमोट कर दिया कि खाना मंगाओ, लेकिन कहां से, हमारे से, राइट। ये सब क्या है, मार्केटिंग है। लेकिन ये मोबाइल के ऊपर दिखाई जा रहा है, ये टैबलेट के ऊपर दिखाया जा रहा है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग का होता है। यही करने के लिए कंपनीज आपको बेसिकली जॉब देती हैं। आप लोगों का काम होगा सोशल मीडिया के ऊपर डेली बेसिस पे रील बना के डालना, पोस्ट बना करके डालना, जहां से लोगों को अवेयरनेस मिले कंपनी के बारे में, और कंपनी से जब अवेयरनेस मिले तो लोग कंपनी के साथ जुड़े, फिर प्रोडक्ट्स खरीदें, उनके सर्विसेज खरीदें, उनके कोर्सेज खरीदें। यही आप लोगों का काम होगा, और इसी चीज की आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या दी जाएगी, एक सैलरी दी जाएगी, राइट। यही सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग है। आप गूगल पे सर्च करते हो फॉर एग्जांपल आई क्लिनिक नियर मी, पेट्स क्लिनिक नियर मी, टीथ डेंटल क्लिनिक नियर मी, तो गूगल पे नहीं इस तरीके से डॉक्टर्स आने लग जाते हैं। अब 50-100 डॉक्टर्स आते हैं उसके ऊपर, तो हजारों डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन आप क्लिक सिर्फ 4-5-6 के ऊपर ही करते हो, राइट। तो वो 5-6 जो ऊपर आए हुए वो किसके थ्रू आए हुए, उन्होंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रखी है, उन्होंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रखी है। ये कॉन्सेप्ट होता है सारा का सारा, राइट। यही सब हम लोग सीखते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। अब इन सब चीजों को सीखने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों सीखूं भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग, नहीं सीख रहा, मैं आज भी लगा हूं सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, मैं करूंगा 4-5 साल अपने खराब उसमें, मेरे को वही करना है, क्यों करूं डिजिटल मार्केटिंग की प्रिपरेशन में, या क्यों सीखूं डिजिटल मार्केटिंग, तो उसका रीजन है, आप देख सकते हो, राइट। इंटरनेट यूजर्स ओवर द ईयर, ये जो ग्राफ आ रहा है ना आप लोगों के सामने, ये पिछले 5 सालों का ग्राफ है, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आप लोगों को पता लगेगा कि हर साल जो ग्राफ है ना वो बढ़ा है, लाइक जैसे यहाँ पे पहला, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल, राइट। अगर मैं इसको ग्राफ को मिलाऊं तो ये देखो ऊपर की तरफ ही जा रहा है इस तरीके से, राइट। 2019, 2018, 19, 20, 21, 22 इस तरीके से ग्राफ बना हुआ हमारे पास। ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ दिखाता है पिछले 5 सालों में इंटरनेट की खपत दुनिया में कितनी बढ़ी है, राइट। दिस ईयर दिस नंबर हैज क्रॉस्ड द टोटल ऑफ 5 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब। मैं आप लोगों की चीज बताना चाहता हूं, जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं ना उसमें 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन से भी ज्यादा। 8 बिलियन का मतलब होता है 800 करोड़ की आबादी है इस दुनिया की पूरी, और 800 करोड़ में से 500 करोड़ यानी कि 5 बिलियन से भी ज्यादा लोग आज के टाइम में इंटरनेट यूज करते हैं, यानी कि 60% आबादी दुनिया की इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। और बाकी 40% क्यों नहीं कर पा रहे, रीजन यही है, वहां उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या उनकी एज नहीं है अब इंटरनेट वगैरह यूज करने की। पॉइंट देख रहे हो कि दुनिया में कितने सारे लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, और ये चीज हर साल बढ़ रही है। आप कोई पता नहीं 2023 का जब एंड में डेटा आएगा तो ये 6 बिलियन हो चुका होगा, मतलब 600 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज करने लग जाएंगे। अब इतने सारे लोग इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, तो जरा इमेजिन करो कि जब आप एड चलाओगे, जब आप फेसबुक पे अपना प्रमोशन करोगे, जब आप इंस्टाग्राम पे अपना प्रमोशन करोगे, तो आपके पास कितनी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो। समझ में आ रही ना बात।
और साथ ही साथ ये देखो, यहां पर आ रहा है सोशल मीडिया यूजर्स। ठीक है, हम दिन में जितना टाइम अपना सोशल मीडिया पे लगाते हैं, तो हम सिर्फ अकेले नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया की बहुत सारी आबादी अपना जो टाइम है ना सोशल मीडिया के ऊपर लगाती है। दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। ठीक है, जिसके ऊपर 2.91 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 300 करोड़ बंदा एक्टिव है फेसबुक के ऊपर। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है यूट्यूब, जिसपे 250 करोड़ के करीब लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं। व्हाट्सएप जो 2 बिलियन तक पहुंच चुका है, राइट। और उसके बाद जो है हमारे पास आता है इंस्टाग्राम। तो यहां पर आप देख सकते हो व्हाट्सएप थर्ड मोस्ट यूज्ड यू कैन से प्लेटफॉर्म एज अ सोशल मीडिया। 200 करोड़ बंदा दुनिया में आज के टाइम में व्हाट्सएप यूज कर रहा है। इंस्टाग्राम चौथे नंबर पे अपनी जगह बनाते हुए ऑलमोस्ट व्हाट्सएप के पास आने वाला है 200 करोड़ यूजर्स के पास। तो देख रहे हो आप लोग, जब आप न्यूज़पेपर पे ऐड दोगे, जब आप पैम्फलेट छपवाओगे, तो कितने लोगों तक पहुंच जाओगे? पूरा एरिया कवर कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। अखबार में आप इश्तिहार कितना दे लोगे? और अखबार में इश्तिहार देने के पैसे पता है लाखों रुपए लगते हैं। और अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट कर लेने से हमारे पास अब अपॉर्चुनिटीज देखो, कितने लोगों तक हम लोग अपने ब्रांड को पहुंचा सकते हैं। यही सारे कुछ स्टैट्स हैं जो बताते हैं भैया कि हमें डिजिटल मार्केटिंग की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लोग कितना यूज करते हैं इसको, सोशल मीडिया को। तुम्हें खुद को याद होगा यार, आज से 2 3 4 साल पहले चले जाओ, आपको फोन चलाने के लिए मना किया जाता था, आपको इंस्टाग्राम चलाने के लिए मना किया जाता था, आपको फेसबुक चलाने के लिए मना किया जाता था। कौन करता था मना? आपके पेरेंट्स। आज वही पेरेंट्स आपको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे रील भेजते हैं कि बच्चे ये देख कितना अच्छा मीम आया है। दुनिया चेंज हो रही है, उनको पता लग गया। और इस चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट पता लगा कोविड के टाइम पे। आप लोगों की क्लासेस नहीं रुकी, आप लोगों का एजुकेशन नहीं रुका। क्यों? टेक्नोलॉजी। जो लोग फोन से दूर करते थे, उन्हीं बच्चों ने जो बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस, मम्मी यहाँ पर उनको टैबलेट लेके दी है कि इस पे क्लास कर अपनी, राइट। तो टेक्नोलॉजी का ना इस्तेमाल उनको धीरे धीरे पता लग गया, वो खुद आ चुके हैं। तो देख सकते हो कि कितनी ज्यादा सोशल मीडिया की अपनी यहाँ पर यूसेज है। ब्रांड ना इस चीज को समझते हैं कि भाई इतने सारे लोग आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, कोई सही बंदे मिल जाए यार हमें अपनी कंपनी में रखने के लिए, जो हमारे ना इस ऑडियंस का बेनिफिट दिला दें। कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जिनको हम अपनी कंपनी में हायर कर लें, जो हमारा सोशल मीडिया मैनेज करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी कंपनी को वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाए और हमारी कंपनी को उससे मुनाफा हो। ऐसे लोग ढूंढते हैं, और ढूंढने के साथ साथ उनको उनके हिसाब से फिर सैलरीज भी देते हैं। ये देखो जरा, यहाँ पर एवरेज डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, अगर आज के टाइम पे अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में अपना फॉर एग्जांपल करियर बनाते हैं, हमने 6 महीने 7 महीने 8 महीने कोर्स के साथ साथ इंटर्नशिप लगानी होती है। मान लो आपने एक कोर्स करा, कोर्स करने के साथ साथ आपने जो है एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर ली, आपने काम सीख भी लिया, आपने काम कर लिया। तो इस चीज को करने के बाद एक एवरेज डिजिटल मार्केटियर जो है इंडिया में 3 से 5 लाख रुपए साल के कमा सकता है, राइट। यानी कि 3 लाख का मतलब होता है 20 से 25 हजार रुपए महीना सैलरी जो होती है। और धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस जब हम लेते हैं, साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस जब हो जाता है, तो वो 5 लाख तक पहुंच जाता है पर एनम। और जब आपको 3 साढ़े 3 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप मैनेजर बन जाओगे फॉर एग्जाम्पल, तो यही चीज 6 से 10 लाख रुपए पर एनम बन जाती है आपकी, है ना। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, अब सरकारी में बैंकिंग की तैयारी करता है बंदा, 2 3 साल प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है, बैंक पीओ के एग्जाम निकालता है, बहुत सारी चीजें करता है, हार के सैलरी कितनी लगती है? 25,000, 30,000, 35,000 सैलरी लगी। उस सैलरी को देखते हैं और अपनी जॉब सिक्योरिटी को देखते हैं कि भाई अब जिंदगी भर तुम्हें कोई सरकारी नौकरी से निकाल नहीं सकता। अरे भाई काम ढंग का करोगे तो प्राइवेट से तुम्हें कौन निकाल देगा यार? कंपनी बेवकूफ थोड़ी है। एक अच्छा बंदा काम कर रहा है, उसको काम करना आता है, वो कंपनी का अगर काम कर रहा है, कंपनी से उसको बेनिफिट हो रहा है, तो कंपनी बेवकूफ है उसको जो निकाल देगी। जॉब की सिक्योरिटी जॉब से क्यों, अपने आप से सिक्योर करो ना, कि मेरे को कोई निकाल नहीं सकता, राइट। ये चीज होती है। और फिर उस 30,000 की सैलरी को जो तुमने बैंक में लगाने के लिए ली है, उसके लिए अपने 5 साल दे दिए। अगर 5 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाया होता ना, तो उसकी सैलरी तुम लोग 2 साल पहले क्रॉस कर चुके होते, 60-70 हजार के पैकेज पे बैठे होते आज। प्राइवेट में ना पैसों की कोई कमी नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है जो अब लोगों में दूर हो रहा है कि सरकारी सब कुछ है।
भैया पेपर ही नहीं आते अब तो दोगे तो लगोगे ना। आप खुद उठा के देख लो कि अब सरकारी नौकरी के पेपर आ कितने रहे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ पेपर का है ही नहीं। आपका स्किल पे है, राइट स्किल डेवलप करो, सही जगह से अपनी डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स लो, इंटरव्यू क्लियर करो, अपनी जॉब लो। राइट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ये कुछ लाइव रिजल्ट्स हैं। काफी सारे ना ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जैसे नौकरी.com हो गया, जैसे लिंक्डइन हो गया, जैसे ग्लासडोर हो गया। ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर लोग अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स ढूंढते हैं। तो मैं कुछ एवरेज पैकेजेस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि जो एक एसईओ मैनेजर होता है फॉर एग्जांपल, जिसका काम होता है वेबसाइट का एसईओ मैनेज करना, मतलब वेबसाइट की देखभाल करना। राइट, एक काम होता है बेसिकली एसईओ मैनेजर। अगर ये बंदा फॉर एन एग्जांपल देख सकते हो यहां पर आप, अगर 1.5 से 2 साल का इसको एक्सपीरियंस हो जाता है फॉर एन एग्जांपल, तो कंपनीज इसको बेसिकली 5 से 6 लाख रुपए देने को तैयार है साल के। यहां पर आप देख सकते हो, जिस बंदे को 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब जो लोगों को 3 से 8 साल के बीच का एक्सपीरियंस है, कंपनी उनको 3 से 7 लाख रुपए खुशी खुशी देने को तैयार है। गुड़गांव जैसी जगह पे आपको देखो यहां पर लिखा हुआ है। राइट। फिर यहां पर लिखा है असिस्टेंट मैनेजर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो पूरा डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं। 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस है जिन लोगों को 5.5 से 8.5 लाख रुपए सालाना देने के लिए कंपनी रेडी है। सोशल मीडिया मैनेजर, काम होगा कंपनी का सोशल मीडिया संभालना है। जो हम लोग बैठ करके इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते थे, अब वही चीज करनी है बस कंपनी के लिए। हाँ, एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज का, किस तरीके से आप कंपनी को सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो। 5 से 12 लाख रुपए साल का देने को तैयार है कंपनी, नई दिल्ली हॉस्कास जैसी जगह पे। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या मैनेजर 6 से 15 लाख रुपए, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 3 से 5 लाख रुपए सालाना देने को कंपनी रेडी, वो देने को तैयार है पैसे। भैया आप लोग राइट स्किल तो गेन, है ना, ये चीज आती है। अब ये राइट स्किल कैसे आएगी? राइट स्किल आएगी कहीं ना कहीं कोर्सेज से ऑब्वियसली। राइट। तो मार्केट में ना बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है इस समय। अगर आप गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखोगे ना तो बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन मेरा आप लोगों को एक चैलेंज है, आप लोग एक बार सफलता की वेबसाइट पे जाके इसका एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ लेना। ठीक है, कि हम लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, और फिर आप जा करके ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के साथ कंपेयर कर लेना। सेम प्राइस पे अगर आपको सेम क्वालिटी और सेम ऑफरिंग मिल जाए तो बता देना। एक सबसे अच्छी चीज जो है बेसिकली हम लोग ऑफर करते हैं आप लोगों को, वो है लाइफ टाइम एक्सेस। बाकी किसी कंपनी से अगर आप कोर्स खरीदोगे ना तो वो लोग क्या करते हैं ना, 1 साल 6 महीने 8 महीने तक का आपको अपने कोर्सेज का एक्सेस देते हैं। उसके बाद अगर आपको दोबारा अपना कोर्स देखना होगा तो उनको फिर से एक अमाउंट देना होता है कि भैया मेरे को अपना फिर से कोर्स देखना है, मेरे को रिवाइज करना है, मेरे को एसईओ दोबारा से पढ़ना है, मेरे को सोशल मीडिया दोबारा से पढ़ना है। 5-6 महीने बाद अगर आप जाओगे तो वो कंपनी उस चीज के पैसे लेती है। सफलता ये चार्ज नहीं करता, आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे दी जाती है आपके लेक्चर्स की। आज जो आपने लाइव लिए देखा है, फॉर एग्जांपल आपने कोर्स ज्वाइन करा, मान लो फॉर एग्जांपल कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप पढ़ रहे हो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एसईओ क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, ये सब पढ़ रहे हो। उस वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास लाइफ टाइम, समझ रहे हो बात को, लाइफ टाइम एक्सेस है, उसको कभी कोई बंद नहीं करेगा। तो 2 तरीके के आप लोगों के पास कोर्सेज हैं। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी अवेलेबल होता है, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल होता है। राइट, ये सब चीजें यहां पर आती हैं। तो अब ये कोर्स क्या है, आप कोर्स के बारे में ना आराम से जा करके पूरा वेबसाइट पे आप लोगों को हर एक चीज क्लियर कट दिखाई दे जाएगी। आप सफलता.com पे बेसिकली जाओगे, सफलता.com मैंने ओपन करा इस तरीके से तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। राइट, हमारे पास एक जैसे मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अवेलेबल है, तो ये हमारा जो है बेसिकली 6 मंथ्स का प्रोग्राम है। राइट, दोनों में से कौन सा अच्छा है? अब मैं यहीं पे आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो बेनिफिट जो है मास्टर कोर्स का है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स जो है मास्टर कोर्स को ना पिक करने का रीजन देखते हैं, कई बार अमाउंट। देखो अब कोई भी चीज ऑफर होती है तो उसका एक अमाउंट भी होता है। तो मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ना, जो आज जो है बेसिकली आप लोगों के पास 49,999 में अवेलेबल है, यानी कि ऑलमोस्ट 50,000 का एक कोर्स है। 6 मंथ्स का ये कोर्स है। राइट, इसमें आपको ईएमआई ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आप उस पर भी जा सकते हो। राइट, और जो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता है आप लोगों को, वो कहीं ना कहीं 15,000 रुपए का आप लोगों को मिलेगा ना। तो ये 2 कोर्सेज हैं बेसिकली हम लोगों के पास। आप इनके बारे में, प्राइसिंग के बारे में और अच्छे से अपने जो है काउंसलर्स के साथ और अच्छे से बात कर सकते हो। जो भी डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स एंड कूपन्स होते हैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करे जाएंगे, ताकि एजुकेशन ना रुके। लेकिन यही सेम कोर्स एक बार आप जाकर के ऑनलाइन देखना, लाख रुपए से नीचे का कोर्स नहीं है जो सफलता आपको सीधा हाफ प्राइस में अवेल करा रहा है। क्यों? क्योंकि फोकस हमेशा ये रहा है कि भैया पैसों की वजह से एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए,
है ना। तो अब जो मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ना, ये मेरी तरफ से सबको बेसिकली ऑफर्ड रहता है। रीजन सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहली बात, एक तो 6 मंथ्स का डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, 6 महीने आप लोग लग के सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बात करोगे, और उसके अंदर आपको टोटल 10 मॉड्यूल्स पे काम कराया जाएगा। यहां पर आप जाकर के वेबसाइट पे देख सकते हो, सारे के सारे मॉड्यूल्स यहां पर लगे हुए, 7 8 9 10। इन सारे मॉड्यूल्स पे आपको वेबसाइट बनानी सिखाई जाएगी, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाया जाएगा, आपको कंटेंट राइटिंग सिखाई जाएगी, आपको सोशल मीडिया सिखाया जाएगा, आपको गूगल एड सिखाया जाएगा, आपको एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, ऐसी सारी चीजें सिखाई जाएंगी, राइट। 15 से ज्यादा आपके पास वर्ल्ड वाइड इक्वली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट्स होंगे, जिसमें गूगल का सर्टिफिकेट होगा, फेसबुक का सर्टिफिकेट होगा, सफलता की तरफ से आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। तो उन 15 सर्टिफिकेट्स को आप जब अपने रेज्यूमे में लगाओगे तो ऑब्वियसली फिर कंपनीज आपको रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई, इस बंदे ने कहीं ना कहीं अच्छी स्किल गेन करी हुई है। 40 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के आप लोगों को टूल मिलेंगे। टूल का मतलब यही होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में जैसे आप मान लो अपने घर से अपने ऑफिस तक पैदल जा रहे हैं, तो बहुत मेहनत लग रही है, आपने एक बाइक खरीद ली, बाइक ने 10 मिनट में पहुंचा दी, तो बाइक एक आपके लिए क्या होगी, टूल होगी, उसने आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम, आपका एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम आसान कर दिया। ऐसी डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स आते हैं। टूल्स आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, मार्केटिंग रिसर्च को, मार्केटिंग के काम को आसान कर देते हैं। और ऐसे इंडस्ट्री में यूज होने वाले 40 से ज्यादा टूल्स सफलता कवर करता है, और ये सारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप कभी भी जाकर के देख सकते हो। ये सारे के सारे 40 टूल्स लगे हुए वेबसाइट के ऊपर। एक एक टूल, कोई टूल आपकी सोशल मीडिया में हेल्प करेगा, कोई टूल आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग में हेल्प करेगा, कोई टूल आपकी ईमेल मार्केटिंग में हेल्प करेगा, कोई टूल आपका बेसिकली इंस्टाग्राम में हेल्प करेगा, कोई टूल आपका बेसिकली पेड एडवर्टीजमेंट में हेल्प करेगा, कोई आपका वेबसाइट डिजाइनिंग में हेल्प करेगा, राइट। तो अलग अलग तरीके के आप लोगों के पास टूल हैं, जाकर के देख सकते हो। इन टूल्स का नंबर हो जाता है 40 जब आप मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हो, लेकिन एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में यही टूल्स हो जाते हैं आपके 20। तो जो मास्टर कोर्स है ना, मास्टर कोर्स का मतलब होता है एवरीथिंग एडवांस प्लस एक्स्ट्रा। तो जो एडवांस कोर्स में मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको मास्टर्स कोर्स में। और जो सबसे अच्छा बेनिफिट है मास्टर का, वो ये है आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ऑन जॉब ट्रेनिंग बेसिकली सफलता का जो ये एक इनिशिएटिव है, वो ये है कि सिर्फ बच्चा पढ़े ना, सिर्फ स्किल्स ना ले, उन स्किल्स को ना कहीं डेवलप करने के लिए और ज्यादा इनहैंस करने के लिए उन स्किल्स को चाहते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं लगाए। तो सफलता यहां पर कोशिश करता है कि जैसे ही आपका 1-1.5 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपने 2-3 चीजें सीख ली, जैसे आपने एसईओ सीख लिया, आपने सोशल मीडिया सीख लिया, तो सफलता अलोंग विद 100+ हायरिंग पार्टनर्स, 100 से ज्यादा कंपनीज ऐसा हायरिंग पार्टनर्स हैं, तो किसी ना किसी कंपनी के साथ आप लोगों को एसोसिएट करा देंगे, ताकि अब आप उस कंपनी के लिए काम करो। अभी आपका कोर्स चल रहा है, इट इज जस्ट लाइक एन ऑन जॉब ट्रेनिंग, राइट। आप उसको बेसिकली ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप उसको ऑफलाइन भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। जैसे आपका फॉर एग्जांपल अगर आपके घर के आसपास की कोई कंपनी है, फिर तो आप जा सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसी चीज को घर से भी कर सकते हो। तो होगा क्या, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर होगा, उस कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाओगे, वो कंपनी बेसिकली अब आपकी ट्रेनिंग कराएगी। वहां पर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एसईओ पे ट्रेनिंग करनी है, तो इस कोर्स में आप एसईओ सीखो, साथ साथ उस कंपनी के अंदर ट्रेनिंग में एसईओ परफॉर्म करो। तो लर्न एंड परफॉर्म, लर्न एंड परफॉर्म, ये आप लोगों का बेसिकली बन जाता है। तो जब आप 6 महीने का कोर्स करके निकलते हो ना, फिर आपको मार्केट में कोई फ्रेशर नहीं बोलेगा, आपके पास स्किल्स भी हैं, और स्किल्स के साथ साथ उस कंपनी के लिए आप लोगों ने काम भी करा हुआ है, तो उसका आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर भी होगा। तो आराम से जो ये 20,000 25,000 रुपए की सैलरी है ना, कोई बड़ी बात नहीं होती ग्रैब करनी, है ना। तो ये बेनिफिट है आप लोगों का मास्टर कोर्स के अंदर। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दोनों में आपको कंपनीज के साथ बात जरूर कराएंगे कि भाई बच्चा इंटरव्यू जाकर के दे, लेकिन ये जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आप करोगे ही करोगे, यहां पर कोई इंटरव्यू नहीं देना है आपको, राइट, या यहां पर कोई आपको बेसिकली कोई क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड नहीं निकालना है, ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, कराया जाएगा। जिस दिन से आपका कोर्स स्टार्ट होगा उसके थोड़े टाइम बाद जब आप कुछ इतना सीख जाओगे कि आप किसी कंपनी के लिए परफॉर्म कर सको, आपको सीधा एक कंपनी के साथ एसोसिएट करा दिया जाएगा। इवन कुछ स्टूडेंट्स तो सफलता के साथ भी, सफलता की डिजिटल टीम के साथ भी काम करते हैं, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ सोशल मीडिया, एज एन एसईओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एड ऑन हो गया आप लोगों के कोर्स में। और साथ ही साथ देखो, जब डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करते हो ना, देखो पूरा का पूरा फोकस इस कोर्स का आपको परफेक्ट बनाना है जॉब में। तो जब आप कंपनीज में काम करते हो ना, तो कंपनीज में जो सबसे ज्यादा टूल यूज होता है ना, उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा जाता है। अब कई सारे बच्चों को मैं एक्सेल पूछूंगा ना कि एक्सेल आता है, वो कहेंगे हाँ सर आता है, लेकिन एक्सेल में सिर्फ कॉलम में डेटा भरने से ज्यादा कुछ नहीं आता होगा उन्हें।
राइट। एक्सेल बहुत ज्यादा डिमांड में है गाइस। लेंसकार्ट का जो फाउंडर है ना पीयूष बंसल, आप जानते होंगे, उसका एक छोटा सा ना एक माइंडसेट है कि अगर वो फॉर एन एग्जांपल यहां पर किसी बंदे को हायर करते हैं ना बेसिकली, राइट, चाहे वो सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर करे बिल्कुल छोटे लेवल का, उसको भी एक्सेल आना चाहिए, और बड़े लेवल पे अगर कोई बंदा हायर करते हैं तो उसको भी एक्सेल आना चाहिए, राइट। तो ये चीज यहां पर आती है। तो एक्सेल, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ऐसे कुछ 15,000 रुपए तक के कोर्सेज हैं सफलता के पास, जो अगर वेबसाइट से खरीदने जाओगे तो उसका आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, बट वो मास्टर कोर्स के साथ आपको फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री दे दिए जाते हैं। ये लिखा है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज, ताकि आप अपने आप को जॉब में और ज्यादा इनहांस कर सको। डिजिटल मार्केटिंग करो, 1 घंटा दिन का निकालो, एक्सेल भी अपना परफेक्ट कर लो। 1 घंटा दिन का निकालो, अपनी कम्युनिकेशन भी परफेक्ट कर लो। 1 घंटा निकालो, अपने इंटरव्यू स्किल्स पे काम कर लो। वो सब सारे फ्री में दिए हैं आपको। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मैंने आपको बताया ही है। जो लाइव क्लास लोगे इसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और लाइफ टाइम तक आप लोगों के पास ये चीज अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से आप लोगों के पास जो सजेशन आता है वो ये आता है कि भैया देखो, अगर बिल्कुल जॉब पे फोकस है, राइट करियर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को कहीं ना कहीं चाहिए, तो वो आप लोगों को मिलती है मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। हाँ, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर स्टूडेंट करता है तो उसके बाद वो एज अ फ्रेशर काउंट होता है कि अभी इसको काम करने की जरूरत है। फिर आप उसके बाद एक इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो एक एक्सपीरियंस करने के लिए। वो कोर्स है भी 3 से 4 महीने का, ये 6 महीने का कोर्स है, वो है भी 3 से 4 महीने का। उसमें आप एक इंटर्नशिप करते हो, फिर आप जा करके कहीं ना कहीं, तो ओवरऑल स्ट्रगल उसमें 6 महीने का हो जाता है। वो चीज यहां कट जाती है क्योंकि अब आपको बाहर इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है, वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड थी ओजेटी में। ये कुछ चीजें आ जाती हैं, राइट। तो अगर आप लोगों का पूरा फोकस हो जाता है कहीं ना कहीं जॉब पे, तो आप लोगों को जाना चाहिए जरूर मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर, जॉब में अपनी मेहनत से यहाँ पर जो है करूंगा, मेरे को सिर्फ स्किल्स सीखनी है, अभी डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं सीखना चाहता हूं, तो एडवांस कोर्स में भी जा सकते हो। एडवांस कोर्स निकालने का रीजन ये कि हम बच्चे को इतना रेडी कर दें कि उसको कभी जॉब के लिए वो जाता है ना तो उसको कभी कोई मना ना करे। इसलिए उसका प्राइस कम है, उसमें ऑफरिंग्स मास्टर के हिसाब से कम है, डेफिनेटली है। उसमें 20 टूल है, मास्टर में 40 टूल है। देर आर लेस अपॉर्चुनिटीज, या कह सकते हो लेस ऑफरिंग्स एज वेल, बट क्यों? क्योंकि उस कोर्स का प्राइस कम है, और वो इसीलिए कहीं ना कहीं करे, उसको बेसिकली बनाया गया लो अफोर्डेबल कोर्स, ताकि जो स्टूडेंट्स प्राइस की वजह से ये सोचते हैं कि हम लोग यार एक कोर्स नहीं कर पा रहे, हम करियर नहीं बना पा रहे, तो वो बच्चा ये चीज ना करे। हेल्प उसकी भी उसमें पूरी करी जाएगी। आप पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री में जाकर के कहीं भी सर्च कर लेना, अगर आपको 14 to 15,000 रुपीज के बीच में कोई कोर्स अवेलेबल हो, कहीं नहीं मिलेगा। सफलता ऑफर कराता है, राइट। अभी सेशन को ना और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और ज्यादा नॉलेज देने के लिए, हमारे साथ जो है ना सफलता जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एडटेक कंपनी है, इसके जो बेसिकली सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर हिमांशु गौतम सर, सर वेलकम टू द सेशन, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वो आप लोगों को और ज्यादा देखो किस तरीके से मोटिवेशन काम करती है, आप लोगों के साथ काफी सारी चीजें शेयर करेंगे। सर, ओवर टू यू। IT, please unmute Himanshu sir. Sir, please unmute yourself. Good afternoon, everyone, and very happy to meet you. Hello, Vishwas. And I'm just able to see Miss Verma. And hi, Rinku. Hello, Nancy. Hi, Amit. Hi, Uday. Hello, Dharmendra. Hi, Vasu. So thank you, Aman. And I was watching the session for some time. I think you had a great energy and done a great job explaining our program to all the people here. So आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं इस समय नोएडा से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। And my name is Himanshu Gautam, and I'm born and brought up in Mathura, just like most of you, small town. I am also a commerce graduate, just like most of you. आप लोगों ने किसी ने BA, BSc, BCom, BTech, BCA ये सब किया होगा. So what I'm trying to tell you is this: I'm not an IITian. Okay, I'm not a MBA pass out from IIM, and I also come from small town, just like you guys. So I started my career with a company called Reliance Telecom. That was more than 20 years back, and with a very humble salary of around 8,460 rupees. And from there on, it has been a journey.
I served Reliance for good 3.5 years. Then I joined Times of India Group. Then I got an opportunity to serve Hindustan Times Group. Then I did a startup called Gmobi in India. Then I joined an Italian company, Buongiorno. Last 7 years, I was with Amar Ujala Group as their CEO digital. So amarujala.com, the news business, that's what I was running. And a couple of years back, we incubated Safalta. And today, Safalta is a strong family of around 18 lakh registered students. We have more than 1 million app downloads. Last year only, we skilled around more than 10,000 students. So Safalta's students today are working with brands like HDFC Bank. They're working with the brands like Hemleys, which is world's biggest toy shop. They're working with Kidzania. They're working with the leading digital marketing firms like AdLift, who have a turnover of around 150 crore. They're working with technology companies like CFCS Technologies and host of other employers. So more than 100 companies are actively recruiting Safalta students. So today only, one of our guy has just resumed his job in a new insurtech firm called PolicyWings. So why did we set up Safalta? तो सफलता को सेटअप करने का बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव था, because we understand all of you guys are true champions. आप में से जितने लोग हैं आज जो मेरे को यहाँ सुन पा रहे हैं, जो मेरी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब लोग जो है, you guys are all very bright. The only thing that has been missing from your life is the right guidance, right mentorship. So we at Safalta, we realized that small town people are no lesser. They are equally good, but उनको नए ट्रेंड्स, नए मेगा ट्रेंड्स, कहाँ पे पूरा इंडस्ट्री मूव कर रहा है, कैसे क्या अपॉर्चुनिटी बनने वाली है कल परसों, वो बस चीजें आप लोगों को नहीं पता होती हैं. द ओनली थिंग देखो जो हमारे आसपास छोटे शहरों में होता है, पता चलता है कि फलां साहब का जो बेटा है वो एसएससी में निकल गया, या किसी का फौज में भर्ती हो गया, या किसी का पुलिस में हो गया, रेलवे में हो गया, या कोई डॉक्टर बन गया, या कोई इंजीनियर बन गया. So that's what we keep on seeing in and around us, because that's how the small towns function. But when it comes to bigger towns and all, places like Noida, Gurgaon, Bangalore, Pune, Hyderabad, all these places, there is a big IT industry thriving. There is a big services industry thriving. And now India is becoming a great product destination also. पहले इंडिया में मोस्टली कॉल सेंटर्स का काम आप लोग सुनते थे एंड ऑल, अब शानदार शानदार प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं. From a small, a guy, who is just a solopreneur, जो खुद से अपना काम करते हैं, to a small level business, to mid-level business, to large level business. Everyone needs to focus big time on digital marketing. And everyone realize the value. सबको पता है कि इसमें कितना value है digital marketing के अंदर. India has got around 1.4 billion people. And out of them, comfortably around 600 to 700 million people, which means 60 से 70 करोड़ लोग are actively consuming lot of internet every day. All of us know Jio ने हमको 1.5 GB का प्लान देता है, Airtel 2 GB का प्लान देता है and all. और हम सब लोग पूरा दिन मोस्टली इंटरनेट के ऊपर रहते हैं. सो ब्रांड्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस, और उनको पता है कि अगर उनको अपने कस्टमर के पास पहुंचना है, अपने मैसेज को लेके आगे जाना है, सो डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट. छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, एवरीवेयर देयर आर अपॉर्चुनिटीज. एक नेताजी हैं, और नेताजी को भी पता है कि टिकट लेने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे मेरा इतना फॉलोअर होना चाहिए. मेरे को उनको भी चाहिए कोई उनके लिए एक अच्छा सा कंटेंट लिखे, उनको भी चाहिए कोई उनके लिए एक अच्छा सा क्रिएटिव बना के उनके लिए लगातार लिखता रहे. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बहुत छोटी जगह, मान के चलिए कोई भदोही में है, लाइक नियर वाराणसी एंड ऑल, वहां पर भी डिजिटल की मार्केटिंग की इतनी अपॉर्चुनिटी है. इफ यू कम टू वाराणसी, ओ माय गॉड, एवरीवन हु इज डूइंग दैट इत्र, जो भोलेनाथ का इत्र होता है वहां पे, वो इत्र को भी वो मार्केट करना चाहते हैं, उसको फ्लिपकार्ट पे लेके जाना चाहते हैं, उसको वो लोग जो है अमेजन पे लेके जाना चाहते हैं. एवरीवेयर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. And that's how, we founded Safalta, because we understood that all of you guys are truly blessed, and you guys just need, little ignition to explore your own champion mindset. तो हमें पूरा विश्वास है, and Safalta has been successfully doing it. As I told you, we are a strong family of almost 1.8 million registered students, and we have been doing it comfortably for more than last 2 years. Hundreds of our students today are placed with marquee brands and all. एक चीज जिससे पूरी सफलता की टीम ड्राइव होती है, तो वो आपका सक्सेस है. हम अपना सक्सेस सिर्फ आपके सक्सेस में देखते हैं.
जब आप लोग प्लेस हो जाते हैं, जब आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, जब आप लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब आप लोगों को सारे नए प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनको कैसे यूज करना है, आई थिंक दैट्स व्हाट गिव्स अस द मोस्ट सेटिस्फैक्शन. सो यू वोंट फाइंड एनी अदर ब्रांड लाइक सफलता, आई कैन गारंटी यू, क्योंकि आप सब लोग हमारे दिल में रहते हो. योर सक्सेस इज आवर सक्सेस, दैट्स हाउ वी लुक एट इट, and that's how me and my entire team work towards to give you the digital skills which are the core requirement of the day. तो उस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग काम करते हैं, and I can tell you we get tremendous love, you know, in return from all our students. So recently we did a on-job training program in our office. We invited 21 of our students for 21 days in Safalta office, and you won't believe, जब 22वां दिन था, जिस दिन वो जाना था, उनमें से कोई भी जाना नहीं चाहता था. They all were just saying one thing कि sir we want to extend it by couple of more weeks. हमको इतना अच्छा लगा है. Because that's the power of learning. जब हम लोग नई चीजें सीखते हैं, नए कॉन्सेप्ट से हम लोग अपने को रूबरू करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, I think that is the best thing that we can do. देखो, हम लोगों ने जो अभी तक किया है उसका रिजल्ट हमारे सामने है, ठीक है. आज जो मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट ये है कि सफलता है, ठीक है. अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो रिजल्ट आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको कुछ गियर चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सेम चीज करते रहेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे. आपको नए रिजल्ट चाहिए, आप नई चीज करिए, यू विल गेट न्यू रिजल्ट्स. So let me congratulate all of you guys, because you guys are all very serious towards your career. That's why you're spending your time with me today. That's why you heard Aman so patiently today. So congrats guys, you guys are very serious, and you guys are very bright, let me tell you. Okay, there may be people who may come and tell you कि आप बेकार हैं and all that. All sorts of people we get in our life, ठीक है. बहुत सारे लोग मिलते हैं, अरे ये करके क्या फायदा होगा, अरे वो करके क्या फायदा होगा. Because I don't agree with those people, you know. I don't agree with that kind of thinking कि जहाँ लोग हमेशा आपको pull down करते रहते हैं, अरे इसको छोड़ो, अरे ये करो and all that stuff. So I just want to ask those people कि आपने ऐसा क्या accomplish किया है जो आप इतना advice दे रहे हैं and all that stuff. So better, yeah, I think we need to take charge, we need to take control, and guys, you are going to be unstoppable. That's what I'm trying to tell you is this. And we are fully confident, because for us, our every student is a true champion. That's what we believe. And we are pretty confident कि अगले 3 से 6 महीने are going to be, you know, your life defining moments. While you work with Safalta, while you learn with Safalta, while you do this on-job training, ये आपकी जिंदगी बदल जाएगी. So yes, डेफिनेटली, मतलब आई एम श्योर कि यहाँ पे किसी ने आईआईटी क्रैक नहीं किया है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं बना है, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, बट आई एम टेलिंग यू, यू गाइस आर गोइंग टू गेट समथिंग विच इज इक्वली गुड और इवन बेटर. क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे लोग आज 10 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, 15 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हैं, और 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, और 30,000 रुपीज भी कमा रहे हैं टू स्टार्ट विद. हमारे ही सफलता के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज 50,000 रुपए मिल रहे हैं, या जिनको 60,000 रुपए मिल रहे हैं, जो आज बैंगलोर में काम कर रहे हैं एंड ऑल. एंड दीज गाइज जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर. लेट मी टेल यू, दैट्स द ब्यूटी ऑफ सफलता. दे वर ऑल कमिंग इन फ्रॉम स्मॉल प्लेसेस, एटा, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, छोटी छोटी जगह से सब लोग आ रहे थे, और आज निकल के सब गुड़गांव में बैठे हैं, बैंगलोर में बैठे हैं, नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, एंड देयर होल प्रोग्रेसिव जर्नी हैज स्टार्टेड. Why am I saying progressive? Because digital marketing is the only industry which is growing at the rate of 20% plus CAGR. आज आप DTH की इंडस्ट्री देखो, कोई लगाता है? टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल DTH, it's dying. Okay, and digital marketing is going like this. So I think it's a beautiful, fantastic opportunity for you guys to become a part of a fast growing industry. और जब आप एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं, तो आप भी उसके साथ जबरदस्त तरह से ग्रो करते हैं. आपको उसके अंदर स्किल्ड करने की, चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी हमारी, बट आपको हमारा पूरा साथ देना पड़ेगा उसमें. वंस यू एनरोल विद अस, दिस इज अ वेरी डेडिकेटेड मास्टर्स प्रोग्राम जो हमने 6 महीने का एक सॉलिड प्रोग्राम बनाया है. यू हैव टू कमिट योरसेल्फ टू इट. देखो, अगर कमिट नहीं करोगे, एडमिशन ले लोगे, और उसके बाद आप थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं मैं कहीं और बिजी हो गया एंड ऑल दैट स्टफ, प्लीज मत करना, ठीक है. ज्वाइन ओनली दिस प्रोग्राम इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू आर कमिटेड. परसों विराट कोहली ने 166 रन बनाए थे, ऑल ऑफ अस वर वेरी हैप्पी. तो मान लो विराट कोहली कभी अपनी प्रैक्टिस को मिस नहीं करता है, दैट्स व्हाई ही इज विराट कोहली. सो इफ यू गाइज वुड बी कमिटेड टू दिस प्रोग्राम, अगले 6 महीने में यू विल बी न्यू यू.
you are going to command so much of love and respect in your family, among your friends, among your relatives, you won't believe. जब आप गुड़गांव में काम कर रहे होंगे, जब आप एक अच्छी कंपनी में बैठे होंगे, जब आप अपनी फर्स्ट सैलरी से अपनी मम्मा के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेके जाएंगे, अपने पापा के लिए एक बढ़िया सी स्मार्ट वॉच लेके जाएंगे, I think that's the moment that they are looking at. And that day is not far. That's the सफलता promise for you guys is. And हमारा जो satisfaction है, हमारा सारा satisfaction right from the start to finish is only to see you guys hugely, wildly successful. So I'm sure अमन ने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं. मैं तो बोलता रह सकता हूँ, आपको बहुत सारी चीजें बताता रह सकता हूँ, और आगे वाले कोर्स में मैं आपसे लगातार मिलूंगा भी. There would be some sessions that I would also be conducting, and I will also share my life journey with you from Mathura to Pune, from Pune to Calcutta, from Calcutta to Gurgaon, Gurgaon to Mumbai, Mumbai to back to Noida. And I'm a fortunate guy. I have a pleasured experience of traveling to, you know, more than 50 countries in a short span of life. And all my work, all my professional career has given me that opportunity. I've been to US, I don't remember how many times and all. मैं कितनी बार गया होऊंगा वहाँ पे, Silicon Valley, California, everywhere. So this is the field, guys. I think this is the gateway of the world. And now I want to hear from you guys. मैं तो बोलता रह सकता हूँ, but what I love most is interacting with bright people like you, young people like you, who are all set for tomorrow. So मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ. You can raise your hand. We'll unmute you. And very happy to talk to you. आप में से कोई भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और घबराइए मत, बी फियरलेस, डरिए मत. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी टेल टू ऑल आवर स्टूडेंट्स. डरना नहीं है, घबराना नहीं है. ये मत सोचो कि कोई मैं क्या सोचूंगा, आपने क्या बोल दिया, मैं ये क्या सोचूंगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती. वो आपको नंदनी सिखा देंगी हमारे यहाँ. शी इज आवर स्टार परफॉर्मर. नंदनी कृष्णा विल मेक यू सुपर डुपर चैंपियन इनटू फंक्शनल इंग्लिश. यू डोंट वरी. ओके, अभी आप हिंदी में बात करो मेरे से. आपको कुछ नहीं कहना तो आप मेरे को बोलो कि सर जो आपको बोला, आपको अगर अच्छा लगा तो बोलो अच्छा लगा, जो मैंने बोला जो नहीं लगा तो वो बोलो कि वो अच्छा नहीं लगा, या अमन ने जो बोला वो बताओ. गुड रिंकू, आई लाइक इट. रिंकू को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए. थैंक यू रंजीत, थैंक यू सो मच. हाय रिंकू, आप अनम्यूट कर सकते हो रिंकू अपने आप को. सर कर दिया. हेलो नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर, मैं सहारनपुर यूपी से बात कर रहा हूँ. अरे वाह, क्या बात है. सहारनपुर इज वन ऑफ माय फेवरेट सिटी, एंड कोर्टमोर एंड ऑल. पूरा बिल्कुल, मैं काफी वहां पे राजविहार कॉलोनी, आई डोंट नो, पेपर मिल रोड पता है आपको? सर क्या? पेपर मिल रोड पता है आपको सहारनपुर में? सर यह पेपर मिल रोड सर मेरे घर से कम 5 किलोमीटर का दूर का रास्ता है. हाँ, तो मैं राजविहार कॉलोनी में मैंने अपनी काफी समर वेकेशंस बिताई हैं. मेरी बुआ रहती थी वहां पे, और पहले वो पिलखनी में रहती थी, वहां पे एक डिस्टिलरी थी. तो सहारनपुर इज वन ऑफ माय फेवरेट टाउन्स. यस सर. सो गुड. बताइए रिंकू, अभी आपने क्या एजुकेशन करा हुआ है अपना? सर मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ सर, और मैं जो इस टाइम हूँ, मैं सर केबल ऑपरेटर हूँ सर, छोटा सा. कोई परेशानी की बात नहीं है. आई थिंक द गुड न्यूज इज रिंकू कि यू आर ऑलरेडी अ हार्ड वर्कर. आपने बोला आप केबल ऑपरेटर हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं. और दूसरी अच्छी बात यह है कि आप अपने कैरियर को लेके आप बहुत इंटरेस्टेड हैं और आप आगे जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू रिंकू. और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं खुद एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ. आई एम ऑल्सो ए बीकॉम ग्रेजुएट जस्ट लाइक यू. मैंने मथुरा से, आगरा यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया हुआ है. और आई एम श्योर कि ये मास्टर्स वाला प्रोग्राम ज्वाइन करके यू आर गोइंग टू हैव ए वेरी डिफरेंट लाइफ. And don't worry about your communication and all. You know, we have fantastic mentors. We have industry, you know, best people who are going to mentor you. Nandini Krishna, जिनका मैं नाम ले रहा था, she is a superb teacher, और वो आपको इंग्लिश में इतना बढ़िया चैंपियन बना देंगे अगले 3 से 6 महीने के अंदर कि आप जब सहारनपुर वापस जाके लोगों से बात करेंगे, लोग बोलेंगे he is a new Rinku. So good Rinku. And if you have any question or कोई सवाल है तो मैं बड़ा खुशी होगी मुझे आंसर करने में. आपने मेरे से बात करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. मेरी तरफ से बेस्ट विशेस टू यू. सर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो करना चाहता था, पर सर इसमें बस यही मुझे क्वेश्चन आ रहा था अंदर. सर क्या नाम है कि मतलब ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना इसमें ज्यादा? सॉरी, ये
सर इसमें इंग्लिश मतलब इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं, होती है इंग्लिश की सर मेरा। रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अभी आपने अमन को सुना, अमन आपको पढ़ाएंगे, बाकी सारे इंडस्ट्री के लोग आएंगे और पूरा हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश कॉम्बिनेशन करके पढ़ाते हैं। और आपकी इंग्लिश तो हमें देखिए, चूंकि जॉब के पर्सपेक्टिव से सुधरवानी होगी, वो थोड़ा हम सुधरवाएंगे, उसकी काफी क्लासेस होंगी आपकी, और हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे रिंकू उसके अंदर। सर सर एक क्वेश्चन और था, आप को सर जो इंटरव्यू होएगा होएगा सर वो इंग्लिश में होएगा ना? उसके लिए हम आपको तैयार करा देंगे, आप चिंता मत करिए। हमारे 100 बच्चे, कई बच्चे जो हैं हमारे इस समय इंटरव्यू देके सक्सेसफुली, बिल्कुल आपके जैसे थे जो आए हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं आप। वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सर बस आपको एक चीज का कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे सारी लाइव क्लासेस के लिए, आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे सारे असाइनमेंट्स जो आपको दिए जाएंगे असेसमेंट के लिए। आपको टाइम का कमिटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने वो टाइम का कमिटमेंट नहीं किया ना रिंकू, तो फिर बेकार है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो आप डेफिनेटली आगे जाएंगे। और ये मैंने क्या बोला, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैंने आपको अपना खुद का एग्जांपल दिया, मैंने 8,000 रुपए से अपना कैरियर स्टार्ट किया, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मथुरा से आता हूँ, ठीक है, बट मैं फोकस था, मैंने टाइम दिया, ईमानदारी से काम किया, मेहनत लगन का ध्यान रखा, और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ देखो। तो अगर आप कमिटेड हो, आप अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हो, तो आपका बिल्कुल सब चीजें अच्छी होंगी, यू डोंट वरी। ओके, थैंक यू रिंकू, थैंक यू। थैंक यू सर। So anyone else? I would love to take couple of more questions. मेरे पास 5 मिनट और हैं before I get into my another meeting. So अगर आप में से कोई बात करना चाहता है, so I am very happy. Thank you रंजीत, मैंने आपका मैसेज देख लिया है चैट पे। Anyone else? तो फर्स्ट थिंग जो हम आपको सफलता में सिखाते हैं, वो आपको ये सिखाते हैं, you have to be fearless. और ये फियर पता है हमारे मन में क्यों होता है? क्योंकि हमको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हमको वो नॉलेज नहीं है, इसलिए जैसे हम घबराते हैं, हम डरते हैं, हम अपने आप से डरते हैं, हमको लगता है कि पता नहीं हम क्या बोल देंगे, हम क्या पूछ लेंगे एंड ऑल, है ना? सो बी फियरलेस गाइस, बी फियरलेस। सो यू कैन टॉक टू मी, आई वुड लव टू टॉक, मेरे को अच्छा लगता है आप सब लोगों से बात करना। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, ये सफलता मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं स्मॉल टाउन के बच्चों को हेल्प कर सकूं, उनको आगे लेके आ सकूं। थैंक यू विश्वास। विश्वास को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। हाय विश्वास, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर आई एम फ्रॉम यूपी हाथरस। अरे वाह, आप तो मेरे पड़ोसी हो। आई एम फ्रॉम मथुरा। और सर मेरा ये क्वेश्चन था, या गो अहेड। जैसे सम स्टूडेंट्स आर स्टडी so they can join digital Yes, marketing course. yes, why not? It's a core skill of the day. And my dear friend, I like to tell you today, HCL, Cognizant, Persistent, all these companies are hiring undergraduates. जिन लोगों ने 12th कर लिया है और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन लोगों को ये कंपनीज ऑलरेडी हायर कर रही हैं। And we are No sir, actively- sir wait, some students who study in 11th class that they can join. Yes, why not? Why not? It's a core skill of the day. हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं जो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग की प्रोग्राम हमारी कर रहे हैं, जो क्लास 11th में, क्लास 10th में है, जो हमारा यंगेस्ट स्टूडेंट है तो क्लास 9th में, और इवन छोटा भी था, बट मोस्टली मतलब आई थिंक वी हैव मेनी स्टूडेंट्स हु आर इन +1. विश्वास, इट्स नेवर अर्ली टू टू गेट सम न्यू स्किल्स ऑफ द डे which are Yeah, sir, yeah. जिनका प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर बहुत अच्छा है। ओके, आप Yes, sir. जितना अच्छा वो स्किल्स ले लोगे, उतना अच्छा आप लाइफ में आप आगे जा सकते हो। ठीक है, आप +1 कर रहे हो, आप +2 कर लोगे, आपको साथ साथ में आपका ये स्किल्स वाला प्रोग्राम भी रेडी हो गया। यू कैन स्टार्ट योर ओन बुटीक एजेंसी, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन एंड ऑल। एंटरप्रेन्योरशिप इज नेवर बैड, एंड वी नीड जॉब गिवर्स इन दिस कंट्री मोर देन जॉब सीकर्स. So you Yes, never sir. know that you will become one of the best digital marketing agencies of Hathras. Yes sir. Yeah. So Yes, thank sir, you, yes, sir. Vishwas. Thank you for talking to me. I really love bright people like you, and my bestest Thank you, sir. wishes to Thank you. Bestest wishes to Thank you. you, sir. Thank you. So anyone else? Miss Verma, I can see you. Thank you for switching on your camera. आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बड़ी हिम्मत मिलती है जब किसी से कैमरा खुला हुआ आता है बात करने में, एटलीस्ट कि आपको पता रहता है कि आप किन से बात कर रहे हैं, क्योंकि अचानक नामों से खाली बात करना इज वेरी डिफिकल्ट. And thank you, Vishwas, for switching on your camera once again. And anyone, any question, I'm here to help. I'm here to answer. And otherwise, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। सर्दी का समय है, अपना ध्यान रखिए आप सब लोग, अच्छी अच्छी नई स्किल्स लीजिए, अच्छा अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छी न्यूज़ पढ़िए,
अपने आप को बेटर बनाते रहिए, बेहतर बनिए, हर दिन के साथ बेहतर बनिए। और देखो, मैं जाते जाते आपको एक चीज बता जाऊंगा, यू गाइस कैन रिमेंबर इट फॉर योर लाइफ, इवन मनी इन लाइफ इज इनफाइनाइट। आपको बहुत पैसा हो सकता है, लाइफ में ऐसा समय आ जाएगा जब आपके पास पैसा बहुत होगा, ओके, बट लाइफ में एक चीज होती है जो इनफाइनाइट नहीं है, दैट इज योर टाइम, एंड दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये जो टाइम जो बीत जाएगा ये वापस नहीं आएगा। So utilize your time to the best. Okay, money and everything will come. Thank you, Rinku, for switching on your camera. And Safalta is here to take your side. Safalta's purpose to exist, the Safalta's reason to existence is to ignite your champion mindset through committed mentorship. That's why we are here. Okay, I would love to see you guys, studying into our courses. I love to see you guys on LinkedIn. I would love to see you guys making a great personal brand of yours over, the professional social media, and you guys moving up the ladder in life big time. So guys, thank you for hearing me out, and my best wishes once again. All the best to all of you, and I look forward to meet you soon. Thank you. Bye-bye.